हमारे शिक्षक साथी, हमारे वरिष्ठ शिक्षक और प्रिय बच्चों, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे स्काउट और गाइड के जो ट्रेनर्स आए हैं यहाँ पर, कि भाई आए और आप लोगों को एक ऐसा तरीका सिखाने का प्रयास किया है कि जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हितकर है। ये केवल आप अपने घर की संपत्ति नहीं है, आप एक एक बच्चा राष्ट्र की संपत्ति है। समझ रहे हैं? जैसे राष्ट्र की सेना होती है, उसे सुसज्जित किया जाता है, उसमें ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं, अच्छे अच्छे हथियार होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स होते हैं। ऐसे ही आप लोग भी हमारे देश के संपत्ति है, हमारे देश की, और हम सबका कर्तव्य, हमारे देश का कर्तव्य, हमारे राष्ट्र का कर्तव्य है, सरकारों का कर्तव्य होता है कि आपको सुसज्जित करें, प्रशिक्षित करें, ट्रेंड करें बेहतर से बेहतर तरीके से, ताकि आप एक बहुत अच्छे नागरिक बने। समझ रहे ऐसा होगा। हमारा तो जो ये गंगा का किनारा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, शुक्रताल जाते हैं, गढ़ जाते हैं, बैराज पे जाते हैं, और देखा होगा वहाँ पर लगभग 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए कैंप लगाते हैं। तो ये जो कैंप लगाना आप सीख रहे हैं कि आप लोग अपने आप से पूछेंगे भाई हम इनका प्रयोग कहाँ करें, तो उसका प्रयोग आप वहाँ पर कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? और घर से सिलेंडर नहीं लेके जाना है, वहीं पर संसाधन इकट्ठे करने हैं और उनसे वो 3 दिन 4 दिन आप अपना कैंप लगा करके और वहाँ पर की परिस्थितियों के अनुसार एक साधारण, एक सामान्य जीवन जीना वो कैसे कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, आपको अचानक से कहीं विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ जाए, तो ये जो आप आज प्रशिक्षण ले रहे हैं, 3 दिनों में आपने प्रशिक्षण लिया है, ये उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में काम आने वाला प्रशिक्षण है। कहीं भी आपको कैंप लगाना पड़ जाए, अचानक से कोई विपरीत परिस्थिति आ पड़ जाए, आप अकेले रह जाएं, आप 2 लोग रह जाएं, 3 रह जाएं, तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें और अपने आप का जो क्या ना सर्वाइवल एक शब्द आता है कि अपने आप को सर्वाइव कर रख सकें, जीवित रख सकें। तो इसका आनंद भी लीजिए, सीखिए। और ये जरूरी नहीं होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो हमें जो है जीवन की कुशलता नहीं आती, ऐसा नहीं। उदाहरण के तौर पर आपकी मम्मी हो सकती है कि अनपढ़ हो सकते हैं ना, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी। तो इसी तरह कोई भी स्किल सीखने में ये जरूरी नहीं है कि हमें कोई चीज़ें पढ़नी लिखनी आती हो। स्किल आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं बिना साक्षर हुए भी। तो इसी तरह से आप बहुत अच्छे गाइड और स्काउट बन सकते हैं। बड़े ही आपको लिखने में कहीं असुविधा होती हो, कोई दिक्कत होती हो, वैसे तो आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना लिखना अच्छे से आना चाहिए और आता भी है। लेकिन ये उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो उसमें शिक्षा कहीं बाधक नहीं होती है। आप एक अच्छे गाइड और स्काउट बने। इसी के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जो प्रशिक्षक हैं उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहना सचिन सर ने आपके साथ और कहना गुरुजी ने बहुत मेहनत की है और आपको पहले दिन भी बताया था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। और उन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार करके स्काउट और गाइड का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको सफल करें। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।